तो समता जी, मैं आपको ये बात समझा रहा था कि जी। देखिए, आज जो है पार्टी हाँ, तंत्र। 1 मिनट बस हम रिकॉर्डिंग के पहले ये क्लियर कर लें कि हमें इसमें करना क्या है ना? मैं वही क्योंकि समझा रहा हूँ, जी। जिससे ये जो वार्तालाप है समझाने की, ये हुँ, जन जन तक पहुंचे। जी। मतलब ये दो लोगों के बीच में संवाद ना होकर ये हुँ, संवाद जो है ज्यादा लोगों के बीच में पहुंच पाए, हाँ उसके जी। लिए ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। क्योंकि जी, इसे फिर क्राइम फ्री भारत पे अपलोड होता है, तो जी। दूसरे लोग भी जो है आपकी जो जिज्ञासाएं हैं और हुँ, उनके जो समाधान बताए जाएंगे वो समझ सकेंगे। जी। तो ये इतना पावरफुल मॉडल है कि 21 लक्ष्यों के साथ हमारा देश बदल जाएगा। हमें जी। अपराध मुक्त भारत भी मिल जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिल जाएगा, हुँ, हमें पेपर करेंसी मुक्त भारत मिल जाएगा, और जो एक अपराध मुक्त भारत है, इसमें रेवेन्यू स्ट्रीम बांटने का एक सिस्टम रखा गया है। तो हुँ, इसके माध्यम से और पेपर करेंसी मुक्त भारत के माध्यम से भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंचेगा। और हम जी। जो है 2029 तक यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बात मान लिए होते, तो हुँ, 2029 तक हम जो है इस देशवासियों को टैक्स फ्री भारत दे पाते। क्योंकि भारत सरकार के जब 20 गुना पैसा पहुंच रहा है, तो हुँ, अपने देशवासियों से टैक्स लेने की क्या जरूरत है। सही बात है। अच्छा, और इसमें हर व्यक्ति के दो अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। तो जब हुँ, आपके पास पैसा नहीं है, तो हुँ, आपका चेक डिसऑनर नहीं होगा। आपके हुँ, ही डेबिट अकाउंट से आपको पैसे अपने आप स्वैप होके मिल जाएंगे, और जब हुँ, आपके पैसे आएंगे तब अपने आप पट जाएंगे। तो हम हुँ, कर्ज मुक्त भारत में भी पहुंच पाएंगे। हुँ, हुँ, अब इसमें जो नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हुँ, आज रोजगार की सबको आवश्यकता है, राइट? जी, बिल्कुल। जहां एक और रोजगार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ हमारे दुष्ट राजनेताओं ने फ्री भी बांट के, दारू बांट के, साड़ी बांट के एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को निकम्मा बना दिया है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अब आप ये बताइए, हुँ, श्रम करना एक मानव सुलभ स्वभाव है कि नहीं है? है या नहीं होना चाहिए। भगवान ने भी नहीं, ये दिया है कि नहीं, नहीं नहीं, हमें। ये मानव सुलभ है। हाँ, जो अब बदल गया है, जो लोगों ने जो है बिल्कुल। ना दारू हुँ, और फ्रीबी और इन सब के चक्कर में हुँ, उनको जीता जाता मानव, मतलब इन्होंने मानव से मानव कहलाने का अधिकार छुड़ा लिया है। उन्हें हुँ, जो है ना एक कीड़ा मकोड़ा बना दिया है। हुँ, तो यदि मैथिली शरण गुप्त का इसमें कहना है कि ऐसे लोग जिनके पास आज रोजगार नहीं है, हुँ, शायद शिक्षा भी नहीं है, शायद हुनर भी नहीं है, हुँ, शायद उनके पास पहनने के लिए कपड़े और अच्छा बर्ताव करने की वे सोच और चिंतन भी नहीं है। हुँ, ऐसे सब लोगों को प्रायोगिक शिक्षा भी दी जाएगी, प्रायोगिक हुनर दिया जाएगा, टूल्स दिए जाएंगे, टूल्स पे अभ्यास कराया जाएगा, उन्हें हुँ, टीम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यदि पहनने के लिए कपड़े नहीं है तो वो कपड़े दिए जाएंगे, आवागमन का साधन दिया जाएगा, और हुँ, एक भी चीज मुफ्त में नहीं दी जाएगी, कोई फ्री भी नहीं होगी। जब जी, उसकी क्रय शक्ति हम 2 लाख रुपए प्रति माह कर देंगे, तब जी, ये जो उसके ऊपर पैसा खर्च किया जा रहा है वो आसान किस्तों में वसूल हो जाएगा। और बिल्कुल। ये जो लोग हैं, इन लोगों को टीम बनाकर राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगाया जाएगा, और वो भी टेक्नोलॉजी भेजेगी उनको, जी, राइट? जी, तो जो राष्ट्रीय संपदा पैदा होगी, हुँ, उससे एक तो भारत निर्माण निधि ऑटो जनरेट होगी। हाँ जी, तो और जो भुगतान होगा वो भारत विकास निधि में होगा, जो एक भारत विकास निधि 1.1 रुपए के बराबर होगी, हुँ, राइट? तो अब आप हुँ, ये बताइए, अभी हम संपत्ति निर्माण के लिए धन की जरूरत होती है, और हुँ, फिर हम जो संपदा का निर्माण करेंगे वो खुद धन बन जाएगी, तो धन हुँ, कहीं आड़े आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। नहीं आएगा। अब हम हुँ, आपको किसानों की बात कहते हैं। हुँ, किसानों को जो है अभी इतना बड़ा आंदोलन हुआ, किसानों हुँ, की मांग थी कि उनको वन मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल जाए, हुँ, और भारत सरकार का कहना था कि साहब यदि हम इनको सपोर्ट प्राइस वन सपोर्ट प्राइस देंगे, तो हुँ, भारत सरकार के ऊपर 10,000 करोड़ रुपए का जो है व्यवहार आएगा, जो हाँ, वो सहन करने की स्थिति में नहीं है, नहीं है। राइट? मैथिली बिल्कुल। शरण गुप्त इसका उल्टा कह रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि हम इनको एक एमएसपी तो दे ही देंगे, ठीक है ना। जो ये अपने खेत पे इनपुट लगा रहे हैं, जो इवन वो सब भी जो है इनको उसका भुगतान नहीं करना पड़ेगा, वो हम किसान के ही एक दूसरे अकाउंट में अपलोड कर देंगे, जिसको हमने नाम दिया है कॉस्ट सेटलिंग और डेबिट अकाउंट, राइट। उसके लिए पैसा जो है किसान को नहीं देना होगा, उसका पैसा एक दूसरी जगह से व्यवस्था किया गया है। तो बताओ, किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, यदि किसानों को जो है अभी अपना माल मंडी में बेचने जाना होता है, जहां उनको बहुत सारे तरीके के जो है ना एक्सप्लॉइटेशन से फेस करना पड़ता है, जहां उन्हें पैसा नहीं मिलता है, यदि वो पैसा लेने जाते हैं तो उन्हें 2% का जो है ना एक्स्ट्रा भुगतान देना पड़ता है, बहुत सारे उनको एक्सप्लॉइटेशन होता है। वहीं जो है व्यवसायी जो है ना उसको खरीद के कहीं पे होर्ड करके फिर उसकी आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी क्रिएट करके उसी चीज को जो है ना वो दुगने तिगने में बेचने में भी सफल हो जाता कि नहीं? हाँ जी। अब यदि जो है किसान को एक एमएसपी मिलने के बाद वो किसान ही इसका मालिक बना रहे और उसे जो है ना अपना माल मंडी में बेचना ना जाना पड़े, बैकएंड की टेक्नोलॉजी ये डिसाइड करे कि इस खाद्यान्न को खाने वाला कहाँ बैठा हुआ है, राइट। और उस जगह के वेयर हाउस, उस जगह के होलसेलर के रिटेलर्स और जो होम डिलीवरी बॉयज हैं उनके पास वो माल पहुंचे। तो चूंकि वो इस खाद्यान्न के मालिक नहीं है, लिहाजा वो क्या कोई कहीं होर्ड कर पाएंगे क्या? नहीं। क्या वो आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी क्रिएट कर पाएंगे क्या? नहीं। क्या वो आर्टिफिशियल जो है पैसे जो है ना अनाप शनाप जो है ना कंज्यूमर एंड पर जो है देने के लिए व्यवस्था कर पाएंगे क्या? नहीं। तो जो वो सेवाएं दे रहे हैं उनको उसकी सेवा फीस मिलेगी, राइट। और कंज्यूमर एंड पर जो अधिकतम 3 एमएसपी पे वो बेचा जाएगा। तो अभी जो कंज्यूमर एंड पे 5 एमएसपी, 6 एमएसपी, 8 एमएसपी पे खरीदने पे बाध्य हो रहे हैं, आप बताइए कि हम जो है वहां पे उसको 3 एमएसपी पे देंगे और जो बचा हुआ 2 एमएसपी है वो भी किसान के कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगा। आप समझ आया कि कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से पैसा कहाँ से, डेबिट अकाउंट से पैसा कहाँ से आएगा? जो 2 एमएसपी है वो किसान के अकाउंट में जा रहा है, राइट। किसान के अर्निंग अकाउंट में नहीं, कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में। और उससे ढेर सारे काम होंगे। अकेला खेतों पे काम अकेला नहीं होगा, खेतों में गौशालाएं बनाई जाएंगी, 10 फीट गहरी खाई खोदी जाएगी, 4 तरीके के पेड़ लगाए जाएंगे और जो खाई खोदी जाएगी उसमें लगातार पानी के लेवल को मेंटेन किया जाएगा। उसमें जो टाइल्स लगाई जाएंगे उसमें छेद किए जाएंगे जिससे पानी का स्तर बढ़े और नहरों से उसमें लगातार एक लेवल को मेंटेन किया जाएगा। तो आप बताइए पानी का लेवल हमारा फिर से 8-9 फीट पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और पानी लेकिन इसमें तो बहुत बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा तो वो मेहनत के लिए और आप संपत्ति पैदा कर रहे हैं तो उससे भारत विकास निधि निर्माण हो रही है। उस पर काम करने के लिए मशीनों से लेके हर चीज ट्रेंड करके आप जो है ना पहुंचा रहे हैं। तो ये जो अभी बेरोजगार लोग हैं ये सर्विस प्रोवाइडर बन जाएंगे और विशेष तौर पर ट्रेंड होंगे और इनको जो है ना इनकी ही कंपनी आज बना के इनको करके हम ये सब काम कर पाएंगे और उसके लिए संपदा जो है ना आड़े नहीं आएगी। तो आप बताइए, किसानों को आपने 1 एमएसपी दे दिया, उसकी इनपुट की कॉस्ट 0 करके उनकी आमदनी 5 गुना कर दी और आपने कंज्यूमर का भला कर दिया कि 3 एमएसपी से उसे ज्यादा नहीं भुगतान करना पड़ रहा है। जो बचे हुए 2 एमएसपी हैं वो भी किसान के डेबिट खाते में जा रहे हैं। तो आपने एक ऐसा लूप क्रिएट कर दिया कि किसानों की आमदनी जो है वो लगभग 5 गुना और 6 गुना हो जाएगी और आपको जो है सभी लोगों को आप रोजगार का मौलिक अधिकार दे पाएंगे। अब ये चीज करने के लिए आप तब कर पाएंगे जब आपके इस इकोसिस्टम के लिए आप नियम कानून बनाएं। ये बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है, लेकिन ये तो सपने जैसा भारत लग रहा है, जैसे हम बचपन में सुनते थे आपने बिल्कुल सोने की चिड़िया वाला भारत। आपने बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सपना लग रहा है मेरे को। बिल्कुल तो मतलब बिल्कुल 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 आपने जब भी हम कोई बड़ा काम होता है, जब भी कोई बड़ी चीज होती है
तो किसी हाँ। न किसी विजनरी को सपना देखना होता है। सही बात है। मैथिली शरण गुप्त ने वो सपना देखा और उसके नट बोल्ट्स बनाए और उसको जमीन पे उतारने का मॉडल भी बनाया, जो मैं आपको अभी समझाऊंगा। जी। ये बात आपको मैं अभी अभी 2 मिनट में समझाऊंगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि सपना, या जिसको विजन कहते हैं, somebody has to dare to dream big। किसी ना किसी को बहुत बड़ा सपना देखने की हिम्मत करना होगी। बात जी। मानते कि नहीं? देन 100%। सेकंड काम है, ही हैज टू बिलीव इन इट। मैथिली शरण गुप्त इज वेरी स्ट्रांगली बिलीविंग इन इट, राइट। तीसरा है, यू हैव टू पुट द कमेंसरेट एफर्ट, राइट। तो मैथिली शरण गुप्त उसमें बहुत एनर्जी लगा रहे हैं। एंड देन मेरी बात मैथिली शरण गुप्त जी से ही हो रही है ना? यस, मैथिली शरण गुप्त, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल मैं ही बोल रहा हूँ। जी सर। ठीक है। राइट। तो ये जो उसके 4 कंपोनेंट है कि somebody has to dream it, somebody has to believe it, somebody has to put the adequate efforts and somebody has to realize it। तो ये क्यों जमीन पे नहीं उतरेगा? नंबर 1, अब इसको जमीन पे उतारने के लिए आपको नियम, कानून और व्यवस्था बदलना पड़ेगी। तो हमारे दुष्ट राजनेता, जिन्होंने आजादी के 75 साल के बावजूद भी आपके ऊपर वही 1857 की क्रांति को कुचलने वाले नियम कानून थोप के रखे हैं, वो आपको कैसे अच्छा भारत देंगे? बिल्कुल नहीं, कहेंगे भी नहीं। करेक्ट। तो इसके लिए एक बहुत आसान सा मॉडल हमने निकाला है, जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक चीज पूछनी है जी। कि वो मॉडल समझने के लिए मुझे कितनी देर लगेगी? इट विल टेक 5 मिनट। इट विल टेक 5 मिनट। चलिए, ठीक है। देखिए, अच्छे काम के लिए जब सामने वाला समझाने में इतनी एनर्जी लगा रहा है, तो समता अग्रवाल को सुनने में, समझने में और उसे जन जन तक पहुंचाने में लग जाना चाहिए, क्योंकि 100% लगूंगी। तभी मुझे आपको मुझे बोला है कि आपसे बात करूं। जी 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 जी। तो जी जी, तो इसमें जो है बेसिकली हम जो है पार्टी विहीन प्रजातंत्र ला पाएंगे, और ताज भी आम आदमी के सिर पे होगा। वही सांसद बनेगा, वही मंत्री बनेगा, ये राजनेता नहीं बनेंगे। और इस सब कार्रवाई को करने के लिए ना तो हमें कोई जुलूस निकालना होगा, ना धरना देना होगा, ना किसी कोर्ट में पिटीशन लगाना होगा। मात्र एक छोटा सा उपाय करना होगा, जिसे यदि हम स्लोगन के फॉर्म में कहें तो नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि तुम जो है, जो कि पूर्व पुलिस महानिदेशक हैं और मध्य प्रदेश के 7 साल तक विभिन्न पदों पर डीजीपी रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि आप मुझे मिस कॉल दो, मैं तुम्हें क्राइम फ्री भारत मिशन का जो है ना ऐप की लिंक भेजूंगा। आप उस लिंक से जो है ना ऐप को डाउनलोड करिए, अपना फोटो डालिए, अपने बारे में 2 लाइन लिखिए, और जिस एरिया में आप रहते हैं उसका एरिया पिन कोड जैसे ही आप डाल के सबमिट करेंगे, आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाएंगे। और आपका जो है आइडेंटिटी कार्ड ऐप के द्वारा ऑटो जनरेट कर दिया जाएगा, जो उसी ऐप के प्रोफाइल में होगा। जब आप उस ऐप को खोलेंगे तो उस ऐप के सबसे नीचे दाहिनी ओर आपको अपनी प्रोफाइल और फोटो दिखाई देगी। जब आप उस प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? आइडेंटिटी कार्ड। तो उस आइडेंटिटी कार्ड के नीचे 4 लिंक हैं, लेकिन मैं केवल एक लिंक के बारे में जोड़ दूंगा, वो है शेयर ऑन व्हाट्सएप टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये उसका टाइटल है, राइट। तो मैं चाहूंगा कि उस पर आप क्लिक करिए, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका व्हाट्सएप खुल जाएगा, और आपकी लिंक, जो कि जिस लिंक से जो लोग जुड़ेंगे उसके लिए आपको 100 नंबर मिलेंगे एक व्यक्ति को जोड़ने पर, राइट। आगे चल के ये 100 नंबर बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इसी आधार पर जो है ना सांसद का टिकट मिलेगा, और बाद में जो है 543 में आने पर
और यदि 82 सबसे अधिक लोगों में आ गए तो केंद्रीय मंत्री बनने का भी इसी नंबर के आधार पर वो मिलेगा। लिहाजा ये नंबर बहुत मायने रखता है। ये बात समता जी आपको समझ में आई है? तो अब आपको मैं इसको किसी ग्रुप में शेयर कर रही हूँ। अब मैं उस बंदे को बोलती हूँ नहीं, एक मिनट मैं आपको पूरी बात समझाऊंगा। ये तो अभी सिर्फ आपको शेयर करना है, तो आपने सभी ग्रुप, देखिए इसमें एक ग्रुप को शेयर नहीं करना है। आप अपना बिना दिमाग लगाए, चाहे वो सामने वाला आपका मित्र हो, चाहे आपका शत्रु हो, चाहे आपको पसंद करता हो, चाहे ना पसंद करता हो, सभी को बिना विचार के भेजना है। मैथिली शरण गुप्त जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, दुनिया कहती है अपने मित्रों को भेजो, परिवार को भेजो। हाँ। सिर्फ एक बंदा है जिसने ये कहा अपने शत्रु को भी भेजो, अपने दुश्मन को भी भेजो, उसको भी इसमें जोड़ना है। ये पहली लाइन कहीं पे अलग हुई है। करेक्ट। मैथिली शरण गुप्त हर बात यूनिक ही कहेंगे, क्योंकि इतने बड़े विजन को रियलाइज करने के लिए अभी तो हम ये सिर्फ फॉर्मेलिटी बता रहे हैं कि आप इसमें जितने भी हैं तो एक बार में आप 5 को सिलेक्ट करके सेंड करिए, फिर बैक करिए, फिर 5 लोगों को सिलेक्ट करिए, फिर बैक करिए, फिर 5 लोगों को सिलेक्ट करिए। और ये प्रक्रिया आपको तब तक करना है जब तक कि सभी लोग जो है जुड़ ना जाएं। ये बात आपको समझ में आ गई क्या? अब इसके बाद आपको दूसरा जो महत्वपूर्ण काम करना है कि 10 लोगों की सूची बनाना है, और वो लोग ऐसे होना चाहिए जो आपके परिवार के हों, जो आपके रिश्तेदार हों, जो आपके मित्र हों, जो आपके पड़ोसी हों, जो विभिन्न संगठनों में और विभिन्न कार्यों के दौरान आपके साथी रहे हों वर्षों से। ऐसे 10 ऊर्जावान लोगों को आपको की सूची बनाना है, ज्यादा की नहीं, 10 की। और वो भी जो है ऐसे जिन्हें आप पर श्रद्धा हो, जो आपको जानते हो, जिन्हें ये मालूम होगा कि समता अग्रवाल जी जो है कोई गलत सलाह नहीं देंगे। राइट? फिर आपको एक को फोन लगाना है, सबसे नंबर 1 पे है, जिसके पास सबसे ज्यादा ऊर्जा और एनर्जी है, और उससे कहना है कि अभी हमने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है, आपने सभी को भेजा है, शत्रु हो चाहे जो मित्र हो, सबको भेज दिया है। तो ये 10 लोगों के पास तो मैसेज पहले ही पहुंच गया होगा या नहीं पहुंच गया होगा। तो आपको उनसे कहना है कि आप खोलिए अपना व्हाट्सएप, हमने आपको एक मैसेज और एक लिंक भेजी हुई है, वो क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप की है। उसे क्लिक करके क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करिए, अपना फोटो डालिए, अपने बारे में 2 लाइन लिखिए और अपना एरिया पिन कोड डाल के जैसे ही वो सबमिट करेगा, वो क्राइम फ्री भारत मिशन का सदस्य बन जाएगा। और आप ऐप को जो है ना खोल के देख पाएंगे कि वो आपके रेफरेंस से सदस्य बन गया है। राइट? फिर उसे वही प्रक्रिया करना है कि सभी को ये बतानी पड़ेगी कि भाई मैंने समता अग्रवाल ने मुझे बताया था। नहीं, आपको फोन करना है, और वो आपका अपना आदमी है, वो आपके परिवार का सदस्य है, वो आपका रिश्तेदार है, वो आपका मित्र। दादा मैंने चलिए एक बच्चे ने किया तो वो वहाँ पे लिख थोड़ी रहा है कि मेरे को समता अग्रवाल ने बोला है इसलिए मैं कर रहा हूँ। नहीं, जो आप मैसेज आ जाएगा उस मैसेज में आप उसको पर्सनलाइज कर सकते हैं। राइट? उसमें आप समता अग्रवाल लिख दीजिए। मुझे इतना कोई शौक नहीं है कि भैया आप मैं मैथिली शरण गुप्त इतने। हाँ, देखिए, मैथिली शरण गुप्त से मैंने चर्चा की, मैंने पाया कि ये जनहित में है, मैंने ये पाया कि इससे हम पार्टी विहीन प्रजातंत्र स्थापित कर पाएंगे। तो ये मैं बता दूंगी उनको, पर तो इसको बताने के लिए, उसके बताने के लिए एक तरीका ये है कि जो हमारी ये वार्तालाप है ये रिकॉर्ड हो रही है, ये कल या परसों तक जो है ना क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगी। तो आप अपनी ही वार्ता को उनसे शेयर कर लीजिए और साथ में ये लिंक भी शेयर कर दीजिए। ठीक है। तो उनको जो है ना हमारी और जो आपकी बातचीत हुई है वो वर्बेटम सुन पाएंगे जी। वो सब सा सुनेंगे। तो अभी आप समझाएंगे तो कुछ पॉइंट छूट जाएंगे, कुछ पॉइंट रह जाएंगे। आपने जो प्रश्न पूछे हैं उनका भी उसमें समावेश हो जाएगा। जी बिल्कुल। और राइट, और उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, और उसमें 5600 से भी अधिक वीडियोज हैं, उन्हें यदि आप सुनेंगे तो 21 लक्ष्यों के साथ हम ताज अपने सिर पर रखते हुए कैसे महापरिवर्तित भारत जमीन पे उतार पाएंगे। अब अपन प्रक्रिया में फिर से पहुंचे
तो जिस व्यक्ति को आपने फोन किया था उसको, चूंकि अब आप फोन पे लेते ही उससे कह रहे हैं कि क्लिक करो, और वो व्यक्ति आपका अजनबी नहीं है, वो व्यक्ति आपके परिवार का सदस्य है जो वर्षों से आपको जानता है, जो रिश्तेदार है जो वर्षों से आपको जानता है, आपका मित्र है जो आपको वर्षों से जानता है, जो आपको पड़ोसी है जो आपको वर्षों से जानता है, जो विभिन्न संगठनों से आपके साथ काम किया है, जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति है। तो वो समता अग्रवाल उसके लिए कोई नई चीज नहीं है, कोई नए व्यक्ति नहीं है, कोई नई पर्सनालिटी नहीं है। वो समता अग्रवाल का सम्मान भी करता है, और उसे ये भी मालूम है कि समता अग्रवाल यदि कोई बात कहेंगी तो सही बात कहेंगी, गलत बात कभी नहीं कहेंगी। एम आई राइट? और इस प्रक्रिया में ना तो आपके 5 पैसे खर्च हो रहे हैं, ना आप कोई धरना दे रहे हैं, ना कोई जुलूस दिला रहे हैं, ना कोई जो है किसी को पिटीशन दे रहे हैं, ना ही आप कुछ खर्च कर रहे हैं, और ताज भी आपके सिर पे आ रहा है। तो अजमा के देखने में क्या बुराई है? कोई दिखाई बुराई है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, आपकी थीम अच्छी लगी, बाकी ताज की बात नहीं है, पर थीम आपकी अच्छी लगी, आपकी सोच एक सेकंड अभी इसको हम थोड़ा लॉजिकल एंड तक ले जाएं। तो आपने जो है ना उसने एक को कर दिया, फिर तब तक आपने देख भी लिया कि वो उसने ऐप से जुड़ गया है। आपको यदि वो ऐप से नहीं जुड़ा है तो आपको उसको बताना है कि नहीं, आपने ठीक ढंग से प्रक्रिया नहीं की, अभी भी आप नहीं जुड़े हैं। तो वो ऐप से जुड़ जाएगा, उसे दिखाई देगा, और आपके रेफरेंस से जुड़ा है ये भी उसमें दिख जाएगा। ठीक है ना? फिर आप 2 पे गए, 3 पे गए, 4 पे गए, 5 पे गए, 10 पे गए, तो जब तक आप 10 को करेंगे तब तक ऊपर वालों ने व्हाट्सएप पे सबको शेयर कर लिया होगा, उन्होंने ही ऐसी 10 की सूची बना ली होगी। तो यदि हम ये प्रक्रिया, एक सेकंड मुझे कह लेने दो थोड़ा सा, यदि ये प्रक्रिया हम मात्र 9 दिन तक करते हैं तो हम 100 करोड़ हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 100 करोड़। अब देखिए मैं आपको अभी समझाता हूँ कैसे होंगे। यदि हमने आज शुरू किया और संता जी ने मेरे से कह के, सर मुझे ये प्रोसीजर पता है, आप इस प्रोसीजर को छोड़ के आगे की बात करेंगे। चलिए, तो 1 to 10, 10 to 100, 100 to 1000, 1000 to, राइट? तो वो 9 दिन में 10 करोड़ 100 करोड़ हो जाएगा, राइट? और जो 9वें दिन जुड़ रहा है उस ऐसे 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। तो आपको महापरिवर्तित भारत में यदि आप खुद को जोड़ लेते हैं तो आप 90% वाले क्लब में आ गए। यदि आपने 10 लोगों को जोड़ लिया तो आप 99% के क्लब में आ गए। यदि आपने 20 लोगों को जोड़ लिया तो 99.9 के क्लब में आ रहे हैं। अब मुझे बताइए कि यदि मान लो आपको महापरिवर्तित भारत मिल रहा है और ताज भी आपके सिर पे आ रहा है, तो ताज कैसे सिर पे आएगा? जो इस तरीके से लोगों को जोड़ेंगे, और लोगों को जोड़ने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करके, जो ऐसे लोग जो कि 543 जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उनके पास सांसद का टिकट खुद पहुंच जाएगा। और जो 100 करोड़ लोग होंगे वो छत पे चढ़ के कहेंगे कि समता अग्रवाल मेरी जो है चंद्रगुप्त है, और मैं उसे संकल्प के साथ बधाई बनाऊंगा, और जब भी जो है ना ईवीएम मशीन पे वोटिंग करना है तो मैं जाके उनकी वोटिंग करूंगा। तो बताइए समता अग्रवाल जी बिना 5 पैसे खर्च किए जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? नहीं सर, ये एक सपना नहीं देखती मैं। नहीं, देखिए आप देखिए, नहीं, इसको नहीं, समता नहीं करेंगी, समता को नहीं बनना है तो कोई दूसरा जो 544 नंबर पे होगा उसको मौका मिलेगा, क्योंकि हमें किसी ना किसी को तो सांसद बनाना है। कोई ना कोई तो पार्लियामेंट में बैठ के नियम कानून और इकोसिस्टम पैदा करेगा। ये नियम कानून और इकोसिस्टम तो तभी पैदा होगा ना जब कोई ना कोई जो है ना इस प्रक्रिया से बिना खर्च किए सांसद भी बने, और 82 में आ गया तो केंद्रीय मंत्री भी बने। आपकी बात तो बिल्कुल सिर माथे रखती हूँ, बट हाँ अपन ऐसा करेंगे, और इसको करने की प्रोसीजर पे मैं आज चर्चा कर रही हूँ। मैं इसमें कोशिश करूंगी सबसे पहले खुद तो रजिस्टर्ड हो जाऊँ, अभी तो मैं ही रजिस्टर्ड नहीं हुई हूँ। तो मैं आपको अभी लिंक भेज रहा हूँ, वो भी जी, उसको क्लिक करके आप जुड़ जाइए, ठीक है ना? और फिर बात करते करते यूट्यूब चैनल खोल लिया है। हाँ है ना? तो आज थोड़ा बहुत कोशिश करूंगी जितना कर सकती हूँ। बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं दे पाती हूँ मैं व्हाट्सएप वगैरह में। देखो यदि इससे देश बदलने वाला है तो हम यदि आधा घंटे भी लगा देंगे तो उसमें 10 लोगों को हम हर दिन 9 दिन तक आसानी से कर सकते हैं। और यदि हम थोड़ी सी और मेहनत करेंगे 543 में आ जाएंगे तो सांसद का टिकट खुद
एक मिनट, आपकी आवाज थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है क्या? आप अपनी लोकेशन आपकी बदल गई है क्या? नहीं, मैं वहीं बैठी हुई हूँ, एक ही जगह पे। यहाँ पे जहाँ मैं रह रही हूँ थोड़ा सा सिग्नल प्रॉब्लम है। अच्छा, अभी आपकी आवाज एकदम साफ आ रही है। जी तो समता जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम में से जो लोग सांसद बनने की चाहे रखते हैं, उन्हें अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए उनके संगोष्ठियां आयोजित करें, लोगों के घर में जाएं, बच्चों के पास जाएं, राइट? तो वो 543 लोगों में आ जाएंगे जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा। सिस्टम ऐसे लोगों को सांसद का टिकट खुद पहुंचा देगा। मतलब आपको सांसद का टिकट नहीं चाहिए, टिकट आपके पास चल के पहुंचेगा। एक ही कैटेगरी है उसकी, ठीक है ना? और तब तक आप जो है, यदि ईमानदारी से यदि आपने ये काम किया तो आप 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे, ये जो आप खुद समझते हैं, क्योंकि आपने कहा कि उसे समझाने की जरूरत नहीं है, आप उसे समझते ही हैं। ठीक, मैं टीचर हूँ और ये थोड़ा बहुत काम, ठीक है, यू अंडरस्टैंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो उसको समझाने की जरूरत नहीं है, राइट? अब आप ये बताइए कि यदि आप और ज्यादा मेहनत करती हैं और 82 लोगों में आ जाती हैं तो 543 के 15% चलने तो दीजिए आप मुझे। अपन एक बार नहीं, मैं तो प्रक्रिया समझा रहा हूँ। और मैं समता जी आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जो है ना लोगों को बात करके फिर जो है ना छोटी छोटी संगोष्ठियां करिए, महिलाओं के बीच में, बच्चों के बीच में। यदि आप कहेंगे तो मैं आपके बीच में पहुंचूंगा, क्योंकि आप ये बताइए, इस पूरी प्रक्रिया में ताज भी आपके सिर पे आ रहा है। आप ये बताइए, इसमें कोई भी राजनीतिक पार्टी आपसे विजयी हो पाएगी क्या? तो आपको पार्टी विहीन प्रजातंत्र अपने आप मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल सही बात जो लोग जो है सांसद बनना चाहेंगे वो अपनी पार्टी के तमगे को पीछे रख के क्राइम फ्री भारत मिशन से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, तो चाहे वो लोग अंततः चाहे बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, या किसी भी पार्टी के हों, फिर वो काम क्राइम फ्री भारत मिशन के लोग कहलाएंगे और हम पार्टी विहीन प्रजातंत्र स्थापित कर पाएंगे। बताइए, तब हम जो भी बातें अभी आपको समझाई हैं वो सब जमीन पे अपने आप फलीभूत हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? 101% होंगी। और हम साथ में, मैं कर्म पे विश्वास करती हूँ, लेकिन कर्म के साथ भगवान के आशीर्वाद पे भी विश्वास रखती हूँ कि हम साथ में भगवान की एक सकारात्मक ऊर्जा भी लेते रहेंगे, ये भगवान इसमें हमें सफलता दे। बहुत अच्छी बात समता जी आपने कही। देखिए, यदि भगवान का वो नहीं होता समर्थन इसमें, तो इतनी बड़ी बात मैथिली शरण गुप्त क्या सोच पाते? वो भी आज के कलयुग में, जहाँ चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है, जहाँ चारों तरफ बदमाशी हो रही है, चारों तरफ मकारी हो रही है, चारों तरफ जो है ना अपराधियों को टिकट दिया जा रहा है, प्रेशर दिया जा रहा है, चारों तरफ घृणित घटनाएं हो रही हैं, जहाँ चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है, वहां पे एक व्यक्ति इतना सकारात्मक और पॉजिटिव, और ऐसा कैसे हो सकता है कि वो सोच रहा है कि ये देश बदल जाएगा? ये कहीं ना कहीं ईश्वर का ही चमत्कार है ना। हाँ, बिल्कुल सही है। तो संता जी, अब इस बात को यहीं पे विराम देते हैं और मैं आपका नंबर सेव भी कर लेता हूँ। और आप जो है जिन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, यदि उन संस्थाओं के द्वारा उनके एक कोई आयोजन करेंगे तो हम उसमें वहाँ पे उपस्थित हो सकेंगे। यदि आपका जो कोचिंग है, स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पर आयोजन करेंगे तो ये बात बच्चों के सामने परोसी जा सकती है। वहीं पर उनको नेता सुभाष चंद्र जी की बात कही जा सकती है कि आप 9425606040 पे मिस कॉल दो और हम उनको लिंक भेजकर जोड़ने का काम भी कर सकेंगे। और उनसे जो है अपनी तरफ से बेस्ट देने का प्रयास करूंगी। जी, पहले 2-4 लोगों से बात करके देखती हूँ कि मेरा क्या रिस्पॉन्स रहता है। सबसे पहले आपको बात जो है वो दूसरे, देखिए, बात करने का तरीका वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले ऐप को डाउनलोड करो, फिर व्हाट्सएप पे सभी से शेयर करो, दोस्तों से भी और दुश्मनों से भी, राइट? फिर 10 लोगों की सूची बनाओ जो आपके अपने हों, उनको जो है ना इसमें वो करें। किसी नए व्यक्ति को समझाने की कोशिश ना करें। किसी नए व्यक्ति को समझाएंगे तो वो अपने हिसाब से चीजों को देखेगा, वो अपने लाभ के लिए देखेगा।
तो आज अपन जो आप जमाना है अच्छा है, आप कंप्लीट करते हैं। जी जी। तो समता जी, आप अपने मित्रों को, देशवासियों को, चूंकि यह बात रिकॉर्ड हो रही है, क्या जी। कोई संदेश देना चाहेंगे जिससे इसकी गति में जो है ना तीव्रता हो? आपने जो सुना, जो आपको ये दिव्य स्वप्न लगा, उस स्वप्न को जो है इस फार्मूला के तहत कि someone has to dare to dream it, somebody has to believe it, somebody has to put the adequate efforts and somebody has to convert into the reality. इन 4 प्रिंसिपल के तहत आपको पूरा जो है ना चिंतन सुन के कैसा लगा, और आप अपने साथियों से, अपने समाज से, अपने देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई वाकई में सुन के अभी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। एक टीचर हूँ, बच्चों से भी ये उम्मीद करती हूँ, उनको इसलिए पढ़ाती हूँ कि वाकई में हमारा भारत क्राइम फ्री भारत हो। आप विश्वास करिए, मैंने 1 साल, करीब आज से 7-8 साल पहले, एक मंदिर है जहाँ बच्चे भीख मांगते थे, मैंने वहाँ के बच्चों को पढ़ाया है। 1 साल मैंने सिर्फ इसलिए कि बच्चा भीख मांगता हुआ अच्छा नहीं लगता। क्यों भीख मांग रहा है? हमारा भारत है ये। हम कैसे टीचर हैं जो अगर हमारे सामने एक बच्चा भीख मांग रहा है, तो वाकई में सुन के इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं दिल में सपना देख रही हूँ और मैं इसमें आगे बढ़ने का प्रयत्न करूंगी। फिर आपसे दोबारा कनेक्ट करूंगी जहाँ पे मुझे कभी लगेगी कि मैं इसमें आगे नहीं बढ़ पा रही, फिर आपसे दोबारा एक बार सीख लूंगी कि अब और क्या करना है। ठीक? बिल्कुल ठीक है। तो इसी के साथ जो है ना इस वार्तालाप को यहाँ विराम देते हैं और आपसे अपेक्षा करते हैं कि आज आप 10 लोगों को जोड़ने के लिए अपने से जुड़े लोगों का काम जरूर करेंगे, जैसे कि आज करे सो अब कर, आज अब करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगा कब। सर काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगा कब। बिल्कुल सही है। तो अभी करना है। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।